अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फ़ातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं ख़वातीन के हवाले से कहने को तो ये छोटा सा मर्ज़ है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊँगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मसलन यूट्रस का अपनी जगह से ढल जाना या हिल जाना या वर में सोजिश होने से यूट्रस अपने मकाम से मूव कर जाती है। इसके बारे में अब मैं आपको इसकी असबाब बयान करूँगी जिसकी वजूहात की वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। इसके असबाब में यूट्रस अपने मकाम से हिल जाती है, या तो कोई चोट लगना या सोजिश या असाब का वीक हो जाना, यूट्रस में दबाव का महसूस हो जाना, वरम या सोजिश या उसका साइज़ का बढ़ जाना, कसरत जमा से भी ये सूरत हाल पैदा होती है। इसके साथ औरत के कमर, पैरों और टांगों में दर्द होता है और सर में भारीपन महसूस करती हैं। इसकी कुछ अलामात भी हैं जो आपको मैं मुख्तसर तौर पर बताऊंगी। इन अलामात में औरत के कमर में दर्द, पेट के मकाम में पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द और टांगों में शदीद किस्म का दर्द होता है। यूट्रस का वज़न बैक या आगे या पीछे की तरफ होता है, या चलते फिरते हुए ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई चीज़ बाहर को महसूस होती है। यूट्रस की बैक का दर्द या पैरों का दर्द होना या सर्दी लगना या किसी किस्म की चोट का लगना, ये सारी सूरत हाल हों तो कुछ ऐसे अमराज पैदा होते हैं जिसकी वजह से वरम आने से नालियों के अंदर सोजिश और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से यूट्रस में गिरानी और होती है। औरत की तबीयत में बेचैनी, परेशानी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और सर का दर्द, पट्ठों में खिंचाव, टांगों में खिंचाव, ब्लीडिंग का कम होना या बहुत ज़्यादा होना, इंतहा में नहाने की ख़ारिश और सर और खुजली का होना या ज़ख़म बन जाना। इसके साथ इसके असाब में कमज़ोरी और थकन और खून की कमी भी हो सकती है, जिसका इन्फेक्शन शदीद किस्म के होने से सुजाक और आछिक जैसे भी अमराज पैदा हो सकते हैं। मखवारी तकलीफ़ से आती है या कतरों की सूरत में आती है और बहुत शदीद दर्द होता है। एक हफ़्ता पहले औरत को सर्दी लगना शुरू हो जाती है, पट्ठों में खिंचाव और बेचैनी, ब्लड प्रेशर हाई या लो हो जाता है। इसमें थकन, सुस्ती और हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। ये कुछ वजूहात और अलामात मैंने बताई हैं। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि ये मर्ज़ अगर पुराना और क्रोनिक हो जाए, यूट्रस साइज़ में बढ़ जाने से उसके असाब खुल जाए या पट्ठों में खिंचाव और यूट्रस बाहर को ज़्यादा आ जाए, तो उस सूरत हाल में इसकी सर्जरी मुमकिन होती है। अगर सर्जरी ना करवाना चाहें, इस मर्ज़ से बचने के लिए इलाज अजमल दवाखाने से तबीब या तबीबा से रब्ता करें। एलोपैथिक में इसकी सर्जरी मुमकिन करार दिया जाता है। सर्जरी से बचने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इस्तेमाल के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती। अब मैं आपको इसका इलाज बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है और इन अमराज से बचा भी जा सकता है और यूट्रस को उस मुकाम पर भी लाया जा सकता है। सबसे पहले तो मरीज़ की वजूहात और मर्ज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर ये सारी सूरत हाल या कैफियत हो तो बेहतर तो तरीका यही है कि तबीबा से रब्ता करें दवाखाने में। अगर फिर भी आप रब्ता नहीं हो सकता, घर की तकलीफ़ या मजबूरी अमर की ज़रूरत में, इसका वक्ती तौर पे आप इसको रोक सकती हैं। इसका सबसे पहला तरीका कि पेट के नीचे वाले हिस्से में किसी भी घर में गर्म तेल या ऑयल का मसाज करें, गर्म पानी की टकोर करें और आम सिंपल गर्म पानी में टॉवल डिप कर उसका इस्तेमाल करें। चलने फिरने से एहतियात करें, बेड रेस्ट करें, तली और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, नीम गर्म चीज़ों और मशरूबात का इस्तेमाल करें, दूध वगैरह का इस्तेमाल और आयरन की कमी को पूरा रखें। तक़वियत के लिए अजमल दवाखाने की मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जिसमें आपको फ़ायदा होगा। माजून हमल अम्बरी, दवाल मिस्क मोतिल जवाहर वाली, सुबह शाम एक चम्मच इस्तेमाल करें। मरीज़ा को तक़वियत भी महसूस होगी और यूट्रस के अंदर जो दर्द और गिरानी है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल होगा। इसके अलावा सोजिश, वरम और इन्फेक्शन की सूरत में आप जो है मीलो और हमीरा गोज़बान अम्बरी सुबह शाम इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर खून की कमी हो तो साथ आयरन वगैरह का इस्तेमाल करें।
انفیکشن کی صورت میں شدید قسم کے انفیکشن یا بدبودار پانی یا اس قسم کا انفیکشن یا یوٹرس کا سائز بڑھ گیا ہو تو اس صورتحال میں معجون دبید الورد، قرص سوزاک، قرص مصفی، اس طرح کی ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اندرونی ورم اور سوزش کے لیے آپ استعمالی اجملی مرہم داخلیون اس کا استعمال یا اس کے علاوہ کوئی اور میڈیسنز جس کا ضماد وغیرہ استعمال کرنا ہو تو اجمل دواخانے میں طبیبہ سے رابطہ کریں جس کے لیے علاج ممکن ہوگا۔ اس مرض کی وجہ سے عورتیں اولاد کی نعمت سے بھی محروم رہتی ہیں، جس میں مس کیریج ہونا، بچے کی گروتھ نہ ہونا، بلیڈنگ کا زیادہ ہونا، ایسی صورتحال بھی ہوتی ہیں۔ بہترین علاج اور طریقہ کار آپ طبیب یا طبیبہ سے ہی رابطہ کریں تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اب میں آپ کو گھر کا ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بتانے لگی ہوں جو آپ لوگ عام بھی تیار کر کے استعمال کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کی پٹھوں کی کمزوری، کمر کا درد، یوٹرس کی ویکنس، پٹھوں کا درد، ٹانگوں کا درد، پیروں کے مقام میں درد ہونا یا کمر میں درد ہونا، اس کے لیے عام جڑی بوٹیوں کے ذریعے بھی اس کی تقویت کے لیے میں علاج آپ کو بتا دیتی ہوں، جس میں اسکند نگوری، کمرکس، اکرکرا، سنگارا، موسلی، اور بچوں کو جو ہم نیڈو دودھ استعمال کرواتے ہیں پینے کے لیے، سوکھا دودھ، وہ نیڈو دودھ، اس کا ہم وزن صفوف تیار کریں۔ ان کو جیسے 50 گرام ہے تو 50 گرام ہی آپ نے دودھ نیڈو استعمال کرنا ہے اس کے اندر۔ نیڈو یا خشک دودھ کسی بھی کمپنی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان سب میڈیسنز کا آپ صفوف تیار کریں، 50 گرام کی مقدار سے لے لیں، ان کا صفوف تیار کریں، 1 چمچ صبح 1 چمچ شام دودھ میں مکس کر اس کو آپ استعمال کریں، جس سے پیشنٹ کی تقویت بحال ہوگی، کمزوری دور ہوگی، پٹھوں میں طاقت آئے گی، پیروں اور کمر کے مقام کا درد جو ہے وہ کنٹرول میں ہوگا۔ باقی میں آپ کو پھر دوبارہ اس بات کی ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ اس مرض سے بچاؤ کے لیے آپ بر وقت علاج کریں، اجمل دواخانے میں طبیبہ سے رابطہ کریں، اور علاج آپریٹ کے بغیر بھی ممکن ہے۔ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں میں شیئر کریں، اور میں آپ کے لیے آئندہ ایسی اور ویڈیو لیڈیز کے امراض میں لے کر پیش ہوں گی۔ اللہ حافظ۔